शहर की पॉश कॉलोनी में नए और शानदार बने बंगलों में शिफ्ट होकर कपिल की फैमिली बड़ी खुश थी। कुछ सामान शिफ्ट हो चुका था और कुछ सामान शिफ्ट होना था। इसलिए कपिल ने शाम ढलते ही अपनी माँ के साथ 7 महीने की प्रेग्नेंट वाइफ और बेटे ऋषभ को पुराने घर वापस भेज दिया, ताकि मजदूरों के साथ रात को आराम से नए बंगले में सामान सेट कर सके। बंगले में मजदूरों से सामान इधर उधर करवाते हुए अचानक उसकी निगाह बंगले के मेन गेट के सामने खड़े एक बबूल के पेड़ पर जाती है, जो देखने में अच्छा नहीं लग रहा था। इसीलिए मजबूत जिस्म के मालिक कपिल ने किशन नामक मजदूर की सहायता से वो पेड़ खुद ही उखाड़ कर फेंक दिया और फिर आराम से अपने काम पर लग गया। रात को 9 बजे जब वो 3 मजदूरों को डिनर करवाने के लिए अपनी जेब से पैसे देने लगा, तब उसे पता चला कि किशन नाम का मजदूर तो वहां पर है ही नहीं। तब उसने उन दोनों मजदूरों को किशन के डिनर के पैसे देकर भेज दिया और खुद बंगले के अंदर अकेले ही काम करने लगा। हॉल में रखे सोफे पर थका हारा कपिल काफी देर तक मजदूरों का इंतजार करते हुए न जाने कब सो गया, उसे पता ही नहीं चला। रात को तकरीबन 3 बजे जब उसकी आंख खुली तो अचानक से उसे हंसने की आवाजें सुनाई दी। ये आवाजें कभी हंसने की, कभी रोने की, कभी खिलखिलाने की आवाजें थी। चौंक कर कपिल ने बंगले के हर रूम में ध्यान से देखा, मगर कुछ न मिला। वो गेट खोलकर बाहर गया, मगर उसे वहां पर भी कुछ दिखाई नहीं दिया। घड़ी पर नजर डाली तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ कि रात के 3 बज गए हैं और मजदूर अभी तक वापस क्यों नहीं है। नई जगह होने के कारण उसे किसी होटल या ढाबे का पता नहीं था। फिर उसने सोचा कि शायद दिन भर काम करने की वजह से वो लोग थक गए होंगे और अपने अपने घर चले गए होंगे, सुबह आ जाएंगे। और वो सोफे पर लेटकर सोने की कोशिश करने लगा। अभी उसकी आंखें लगती ही जा रही थी कि फिर एक अजीब सी आवाज उसकी नींद को ले उड़ी। पूनम की चांदनी में हर मंजर साफ दिखाई दे रहा था। कपिल ने इधर उधर का जायजा लिया, मगर कोई न मिला। कुछ देर तक सभी कुछ शांत रहने के बाद अचानक उसके कानों में पायल की छन छन की आवाजें आने लगी। वो सोफे पर उठकर बैठ गया और उस तरफ गया जहां से ये आवाजें आ रही थी। आवाजें गेट के बाहर से आ रही थी। वो गेट खोलकर बाहर आया, मगर कमाल, वो जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था आवाजें भी वैसी वैसी आगे बढ़ रही थी। कभी रोने की आवाज तो कभी हंसने की आवाज, कभी खिलखिलाने की आवाज और कभी घुंघरूओं के छम छम की आवाज। कपिल जैसे ही बंगलों से बाहर गया तो उसे महसूस हुआ कि ये आवाजें तो उसके बंगलों के अंदर से ही आ रही है। कपिल बंगलों की तरफ फिर मुड़ता है और मेन गेट से बंगलों के अंदर चला जाता है। आवाजें इतनी बुलंद होती जाती हैं कि कपिल घबरा जाता है और घबराते हुए वो हॉल में एंटर करता है, मगर वहां पहुंचकर छन छन करने वाली आवाजें रोने की आवाज में तब्दील हो जाती है। वो हॉल में ही ध्यान से देखता है, मगर उसे वहां पर कुछ नजर नहीं आता। तभी अचानक बेडरूम से हंसने की आवाज सुनाई देती है। वो बेडरूम की तरफ लपकता है, मगर वहां पर भी उसे कुछ नहीं मिलता है। धीरे धीरे कपिल ग्राउंड फ्लोर पर बने सभी रूम्स को छान मारता है, मगर उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता। तभी उसे लगता है कि उसके रूम से एक झटके से कोई बाहर की तरफ गया है। कपिल उसके पीछे भागता है, मगर बाहर भी उसे कुछ दिखाई नहीं देता। लेकिन अगले ही पर अचानक गुर्राने की आवाजें फर्स्ट फ्लोर से आने लगती है। ऐसी भयंकर गुर्राहट वाली आवाज सुनकर कपिल की हिम्मत टूटने लगती है, मगर अपने परिवार की रक्षा का सवाल सोचकर कपिल अंदर से ही बनी सीढ़ियों से चढ़कर फर्स्ट फ्लोर पर पहुंचता है। कपिल जैसे ही फर्स्ट फ्लोर पर पहुंचता है तो उसे महसूस होता है कि फर्स्ट फ्लोर पर बने हुए रूम से ही आवाजें आ रही हैं। वो स्टोर रूम के पास पहुंचता है। कपिल जैसे ही स्टोर रूम का दरवाजा खोलकर उसमें एंटर करता है और उसकी नजर जैसे ही रूम के अंदर पड़ती है, उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। रूम में एक भयानक लंबी चौड़ी सी औरत, जिसने अपने चेहरे को अपने लंबे और स्याह बालों से छुपाया हुआ है, बहुत अजीब से लिबास में है। उसे देखकर कपिल की हिम्मत टूट जाती है, मगर अगले ही पल वो कुछ हिम्मत बटोरकर उस औरत से उसका परिचय जानना चाहता है। तुम्हारा नाम क्या है? इस पर वो औरत अपने चेहरे से बालों को हटाते हुए कपिल की तरफ देखकर बुरी तरह अट्टहास लगाकर हंसने लगती है। उसकी अट्टहास मानो पूरे बंगले में गूंज रही है।
उसका भयानक रूप देखकर कपिल की टांगें कांपने लगती है। वो थर-थर कांपने लगता है। मगर जब उसे अपने परिवार की रक्षा का ध्यान आता है तो कपिल कुछ हिम्मत जुटाकर वहां रखी एक हॉकी को उठा लेता है। कपिल जब उस औरत को ऊपर से नीचे तक देखता है तो उसके उल्टे पैर देखकर समझ जाता है कि ये कोई भयानक चुड़ैल है। कपिल बिना देर लगाए हॉकी का एक भरपूर वार उस पर करता है, लेकिन वार होने से पहले ही वो वहां से गायब हो जाती है और उसकी हंसी के अलावा वहां पर कुछ सुनाई नहीं देता। वो हंसते हुए कहती है कि तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। लंबे लंबे नाखूनों वाली वो चुड़ैल बड़ी ही भयानक लग रही थी। उसने कपिल की तरफ अपने दोनों हाथ बढ़ाकर कपिल की गर्दन को जकड़ना चाहा। कपिल थोड़ा पीछे हट गया, मगर जैसे ही वो पीछे हटा उसके हाथ और लंबे होते गए और उन हाथों की गिरफ्त में कपिल की गर्दन आ गई। उस चुड़ैल के नाखून धीरे धीरे उसकी गर्दन में गड़ने लगे। दर्द की वजह से कपिल आहें भरने लगा। उसकी बाहों से खुद को छुड़ाने के लिए कपिल कोशिश कर रहा था, मगर चुड़ैल उसे जान से मारकर उसका खून पीने की बात कर रही थी। कपिल ने पूछा, तुम मेरे बंगले में क्या कर रही हो? इस तरह इस पर वो बोली, मैं तेरा आशियाना तबाह और बर्बाद कर दूंगी, बदला लूंगी, मैं तुझसे बदला लूंगी, तुझे मारकर बदला लूंगी, तेरा खून पीकर बदला लूंगी। इस पर कपिल बोला, मुझसे क्यों बदला लेगी? मैंने तुम्हारा क्या नुकसान किया है? तूने मेरा आशियाना उजाड़ा है, मैं भी तुझे आबाद नहीं होने दूंगी, चुड़ैल बोली। इस पर हैरान होकर कपिल ने कहा कि जिंदगी में मैंने कभी चींटी तक नहीं मारी, मैं तेरा आशियाना क्यों उजाड़ूंगा? तूने मेरा आशियाना उजाड़ा है, वो बोली। और तब उस चुड़ैल ने बताया कि बंगलों के सामने जो बबूल का पेड़ वो मेरा आशियाना था, उसे तूने ही काटा है। आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, मैं तुझे तबाह बर्बाद कर डालूंगी। और बुरी तरह भयानक अट्टहास लगाते हुए वो एक बार फिर कपिल पर झपटती है। अचानक स्टोर रूम में रखा एक पुराना चाकू कपिल के हाथ में आ जाता है और वो एक ही वार में चुड़ैल का हाथ उसके जिस्म से अलग कर देता है। इसके बाद लगातार वो हॉकी से उस पर वार करता है, मगर ये क्या, उसकी बाजू वहां से गायब हो जाती है और फिर जुड़ जाती है। तभी वो कपिल पर एक ऐसा वार करती है कि कपिल उछलकर बहुत दूर जा गिरता है और एक झटके में वो कपिल के सीने पर उछलकर बैठ जाती है और अपने दोनों बाजू कपिल की छाती में गड़ा देती है। मगर तभी न जाने क्या हुआ कि वो चुड़ैल दूर छिटक कर जा गिरती है। असल में चुड़ैल का हाथ उसके गले पर पड़े सिद्ध हनुमान यंत्र को छू जाता है। डर से चुड़ैल वहां से गायब हो जाती है और जाते जाते तबाह और बर्बाद करने की धमकी दे जाती है। कपिल उठकर उसके जाने के बाद कुछ देर बाद कपिल संभलता है और उठकर खड़ा हो जाता है और सोचने लगता है। हजारों बुरे ख्यालात उसके जहन में आ जाते हैं। धीरे धीरे कपिल नीचे आता है तो देखता है कि घड़ी में सुबह के 6 बज चुके हैं। किसी तरह अपने आप को संभालते हुए वो सोफे पर लेट जाता है और धीरे धीरे उसकी आंख लग जाती है। सुबह जब उसकी आंख खुलती है तो दिन निकल आता है। मजदूर भी आ जाते हैं और बताते हैं कि रात को खाना खाने के बाद जब वो वापस आ रहे थे कि उन्हें बंगले के दरवाजे पर एक भयानक चुड़ैल दिखाई दी जिसके पैर पीछे की तरफ थे। वो उसे देखकर दहशत में वो सभी भाग जाते हैं। यह सुनकर कपिल मुस्कुराकर उन्हें काम पर लगाकर वहां से अपने परिवार से मिलने के लिए निकल जाता है। वो परिवार को बिना ही कुछ बताए सीधे स्वामी जी के पास जाता है और स्वामी जी से सारी बात बताता है। स्वामी जी कुछ यंत्र और तंत्र लेकर बंगले पर आते हैं और बंगले के सभी दरवाजे कील देते हैं और सभी को गले में पहनने के लिए कुछ यंत्र देते हैं। उसके बाद स्वामी जी एक यज्ञ करवाते हैं और यज्ञ करवाने के बाद वो उस घर को पवित्र करते हैं। इसके बाद कपिल के बंगले पर किसी भूत या चुड़ैल ने अपना प्रकोप कभी नहीं दिखाया और उनका हंसता खेलता परिवार अपनी जिंदगी वहां पर गुजार गया।